पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपको भी पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है और आप डरते हैं थाने से जाने में, चौकी जाने में डरते हैं कि हम किस तरीके से नेगोशिएशन करेंगे, पुलिस वालों से किस तरीके से बात करेंगे कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बना दो, तो आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन मेथड से अपना पुलिस वेरिफिकेशन बना लेंगे। मैं आपको पहले लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बना है कि नहीं बना है। मैंने एक लोगों को बनाया था, उनका बन चुका है। अगर आपको बनाना है तो उसी तरीके से आप कैसे बना सकते हैं जैसे मैंने इस बंदे को बना कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ सर्विस, देखिए यहाँ पे बन चुका है। तो जो आपका सर्टिफिकेट बन चुका है उसको डाउनलोड करने का मेथड है तो करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन। मैंने 2025 को ही बनवाया। इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर में ये बन चुका है और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा और आपका सर्टिफिकेट साफ साफ दिखेगा। यही वाला सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जो पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट आपका वर्क करेगा पुलिस वालों की तरफ से। अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो हर यूट्यूबर आपको नहीं बताता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा और बीच में बने रहिएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो लोग नहीं बताते वीडियो में और आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैं आपको प्रॉपर आपको समझा दूँगा किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन बनाएं। सबसे पहले यार एप्लीकेशन में आपको आना है। एप्लीकेशन में आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देखिए वाले एप्लीकेशन में आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है। चाहे तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ टाइप करेंगे तो हिंदी आ जाएगा, यहाँ पे टाइप करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। उसके बगल में देखिए यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहली बार आए हैं तो आपको पहले साइनअप करना पड़ेगा, तो साइनअप में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। पहले में अपना नेम डालेंगे, जिसका बना रहे हैं उसका नेम डालेंगे। उसके बाद आप एक ईमेल आईडी डालेंगे और जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, यानी पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पहला अक्षर आप कैपिटल टाइप रखेंगे, उसके बाद कुछ अपना स्पेशल कैरेक्टर और नंबर डाल के अपना पासवर्ड बना लेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस तरीके से अपना एक यूनिक पासवर्ड बनवा लेंगे। उसके बाद फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके नंबर में जो आपने नंबर फिल करा हुआ है उसमें आपके एक OTP आएगी। उस OTP को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, यानी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको अब लॉगिन करना है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए चाहे तो अगर मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे तो आपको सामने OTP आएगी और आप फिल करके अपना लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप सिंपल से अपना नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विद वाया पासवर्ड करना है। अब आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे आराम से लॉगिन हो जाएंगे। और अगर चाहे तो पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं, इस तरीके से सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप FIR भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई सर्विस है। अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए सर्विस का ऑप्शन है। जब सर्विस के ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले ही ऑप्शन है करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस वेरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे पेड सर्विस है, यहाँ पे आपको 50 रुपये यानी 50 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा तो इसको हटा देंगे। हटाने के बाद अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। आपने जो भी लॉगिन करा था, जो इसमें डिटेल डाली थी, तो इसमें कोई डिटेल यहाँ पे उठा लेगा। जैसे कि आपने नाम वहाँ डाला था तो नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपने मोबाइल नंबर वहाँ फिल करा था, मोबाइल नंबर फिल होकर आ जाएगा। आपने ईमेल आईडी यहाँ फिल की थी, ईमेल आईडी आपकी फिल हो गई। ठीक है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड का बनाना चाहते हैं, यानी ये तो आपको सिंपल हो गया। अगर आप फ्रेंड का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वन समवन बिहेव करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड का, फैमिली मेम्बर है, किसी के बना सकते हैं। अगर सेल्फ का बनाना है तो सेल्फ में क्लिक करेंगे, जो आपने डिटेल डाली थी उससे डिटेल उठा लेगा। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड में है। गलत नहीं डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड में है वही आपको फादर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एज डालनी है, जो भी आपके आधार कार्ड में एज है वो एज फिल करेंगे। 24 साल या आप 25 साल ऐसे आप डाल देंगे। ठीक है, अपनी एज फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, आपने जेंडर पहले सेलेक्ट कर रखा था तो यहाँ से पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, या फिर आप कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एड्रेस कुछ होता है आधार कार्ड में और रहते कहीं पे और हैं, ऐसे कुछ केस है आपके सामने। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे, यानी हाउस नंबर डालेंगे। जो भी एरिया है, जो भी मोहल्ला है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर नगर है, उन्नाव है, कानपुर देहात है, लखनऊ है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे पे आपने जो यहाँ पे लोकेशन डाली है, यानी हाउस नंबर डाला है,
अपना एरिया डालना है, अपना मोहल्ला डाला है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाला है, तो आपके नज़दीकी जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे आपके सामने पुलिस स्टेशन में एरो करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो अब आपको इसमें देखना है कि मेरा पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि आप जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, मतलब जिस जगह से आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वहाँ पे आप कब से रह रहे हैं। अगर 5 साल से रह रहे हैं तो सिंपल सा 5 साल डालेंगे, अगर 5 साल 3 महीने रह रहे हैं तो 5 साल 3 महीने डाल देंगे। मान लीजिए कि आपकी एज यानी कि आप जन्म से हैं तो 24 साल के हैं तो 24 साल डाल देंगे, 1-2 महीने तो 1-2 महीने डाल देंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ 24 साल है तो 24 साल डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टैप करेंगे, यानी इस तरीके से टैप कर देंगे। अगर एड्रेस आपका अलग है यानी प्रेजेंट एड्रेस अलग है और जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है तो यहाँ पे टैप हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डालना है, पूरी लोकेशन डालनी है, यानी हाउस नंबर, आपका स्टेट, सेक्टर, विलेज, टाउन सारा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर पुलिस स्टेशन चूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे ड्यूरेशन डालेंगे, यानी कि आप जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस है वहाँ कब से रह रहे हैं। अगर आपके केस में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टैप कर देंगे और आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस करेंगे, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो करेंगे। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस करने के बाद यहाँ पे डिटेल डालेंगे कि कौन कौन सी आपकी धारा लगी हुई थी। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे नो करना है और आपको उस ऑप्शन में नहीं जाना है, यानी यस के ऑप्शन में नहीं जाना है। उसके बाद अपलोड फ़ोटो में जाएंगे, अपनी गैलरी से एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चाहे तो वहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आई हेयर बाय में टिक करेंगे और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके सामने प्रोसीड योर पेमेंट आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं पे आपका रेफरेंस नंबर भी शो होगा, चाहे तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड योर पेमेंट करना है। जब प्रोसीड योर पेमेंट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने कोई अगर हल्की सी इंस्ट्रक्शन आते हैं तो उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फिर ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको प्रोसीड्यूर पेमेंट करना है। जब प्रोसीड्यूर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे SBI पे लाइट, यानी आप चाहें तो SBI नेट बैंकिंग कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप UPI भी कर सकते हैं, तो UPI के मेथड से आसान रहता है, तो UPI में क्लिक करेंगे। जब UPI में क्लिक करेंगे तो आपको 50 रुपये यहाँ पे आपको चालान करना पड़ेगा, यानी 50 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए UPI ID, आप चाहे तो UPI ID से कर सकते हैं, चाहे तो QR कोड से कर सकते हैं। तो QR कोड से मैं करता हूँ, तो QR कोड में क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपके सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा। जब जनरेट हो जाएगा तो उसके स्क्रीनशॉट लेंगे, आप जाएंगे फ़ोन पे में, वहाँ पे स्कैनर के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से फ़ोटो चूज़ करेंगे गैलरी और स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट हो जाएगी तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे 24 से 72 घंटे वेट करना पड़ेगा। जब 24 से 72 घंटा आप वेट करेंगे उसके बाद इसी एप्लीकेशन में आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा आपका सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड। तो पहले आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको टाइप्स ऑफ सर्विस यहाँ पे क्लिक करेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट में डालेंगे, उसके बाद ईयर में डालेंगे 2025 है, 2025 को बनाया, सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से कि आपने यहाँ पर रजिस्टर कराए, तो आप जो आपने रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने 24 से 72 घंटे बाद यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एक्नॉलेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रसीद मिल जाएगी, यानी आपने जो पेमेंट करा है उसकी यहाँ पे आपको रसीद मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, सारा यहाँ पे आपको शो होगा। जब ये आपको शो होगा तो शो होने के बाद इसको आप स्क्रीनशॉट यानी आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 1 वीक, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है पेंडिंग, अगर पेंडिंग इस तरीके से बन के आएगा, देखिए पेंडिंग कंप्लीट, रिजेक्टेड, अप्रूव। अगर जब यहाँ पे आपको लिखा है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाएंगे, फिर से एप्लीकेशन में जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम UPCOP है, यानी UPCOP आपका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ यूपी के लिए है, यानी उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। अगर यूपी से हैं आप हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट या बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाइएगा।